बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चाइना ने अमेरिका के खिलाफ ऐलान जंग तो किया ही किया है, लेकिन जो सबसे बड़ा काम किया है, चाइना ने अमेरिका के बॉन्ड्स बेचना शुरू कर दिए हैं। ये अमेरिका के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी तबाही का सिलसिला सामने आया है। देखिए, बॉन्ड्स क्या हैं, ये बात आप समझिएगा ज़रा। ट्रम्प की धमकी और चाइना ने बॉन्ड्स बेचने शुरू कर दिए। असल में चाइना ने अमेरिका का, यानी आप इस सारी सूरत हाल को समझ लें कि अमेरिका ने चाइना का तकरीबन 1200 अरब डॉलर कर्ज देना था। चाइना ने पिछले काफ़ी सालों में थोड़ा थोड़ा करके उनको बेचा है। उन्होंने उसके बदले में बॉन्ड्स लिए हैं। बॉन्ड्स ऐसे है, आप इसको सादे अल्फाज में ही समझे कि जैसे आप किसी शख्स को कर्ज देते हैं तो आपने उसको साथ में कह दिया कि भाई गिरवी मैं रखवा रहा हूँ तुझे सोना, और जब तुझे ज़रूरत हो तुम सोना बेच सकते हो। अब आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि चाइना ने अमेरिका को कर्ज दिया और बदले में, यानी जो उन्होंने इनके बॉन्ड्स खरीदे, ये कर्ज खरीदना होता है। इस सूरत हाल में वो सूद पर जाहिर सी बात है फिर कमाते हैं। मसला ये हुआ है कि चाइना की मार्केट इस वक्त हो रही है बुरी तरह क्रैश। इतनी बुरी तरह क्रैश हो रही है कि आप उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि इन्वेस्टर्स ने चाइना की मार्केट से पैसा निकाल लिया है और उन्होंने चाइना के अंदर बॉन्ड्स को खरीदना शुरू कर दिया है। यानी वो सेफ हेवन की तरफ चले गए। जितने चाइना के अंदर बिलियनर्स हैं वो ये काम कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, इस सूरत हाल में जब आप ऐसा काम करते हैं तो एक अदम एतमाद का मामला सामने भी आता है कि भाई मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। चाइना ने ट्रम्प को जवाब दिया है। उन्होंने ट्रेजरी सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड जो होते हैं वो बेचना शुरू कर दिया अरबों डॉलर्स के। अब इससे हुआ क्या है कि जो 2 दिन से डोनाल्ड ट्रंप ने ये उधम मचाया था और कल से मार्केट उठना शुरू हो गई और आज इंटरनेशनल सतह पर मार्केट उठी, सिवाय चाइना की सारी मार्केट सब उठना शुरू हो गई हैं। इस सूरत हाल के अंदर ट्रंप क्या कर रहा था, आप सोचे, कल ट्रंप ने कहा है फेडरल रिजर्व को कि भाई तुमने इंटरेस्ट रेट नीचे करना है, तुमने इंटरेस्ट रेट नीचे करना है ताकि लोन, मॉर्गेज और ये तमाम चीजें नीचे। अवाम वहां पर खुश है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सड़कों पर आए, लेकिन कल की मूव के बाद लोग खुश हुए हैं। इस सूरत हाल में जब जाहिर सी बात है इंटरेस्ट सूद नीचे आएगा तो जिन्होंने सूद पर, अमेरिका में 64% लोगों ने, उनके पास घर है और मोस्टली लोगों के पास जो घर भी हैं, अपार्टमेंट्स हैं, वो उन्होंने सूद पर लिया हुआ है, मॉर्गेज लिया हुआ है। सो इस सूरत हाल के अंदर जब मॉर्गेज लिया है, जो सूद नीचे आएगा तो जाहिर सी बात है आम आवाम को फायदा होगा। किसी ने गाड़ी ली है, किसी ने कुछ लिया है, कोई भी सूरत हाल पैदा हुई है। अब चाइना ने किया क्या है कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैं तुम्हें जवाब देता हूं। उन्होंने बॉन्ड्स बेचने शुरू कर दिए। तो जब बॉन्ड्स आप ट्रेजरीज बेच रहे हैं तो अमेरिका के अंदर जो इंटरेस्ट रेट था, जो नीचे आना था, वो मजीद ऊपर जाएगा। और इस सूरत हाल में अमरीकी डॉलर के ऊपर शदीद प्रेशर आ रहा है और अमेरिका का डॉलर वीक होना शुरू हो गया है। यानी आप ये समझ लें कि वो जो डोनाल्ड ट्रंप का जो सिनेरियो था उस पर पहला वार हुआ है चाइना का, कि चाइना के बॉन्ड्स के बाद इस वक्त यील्ड राइज करना शुरू कर दी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आम शख्स को अमेरिका की इकोनॉमी, उसकी मार्केट पर कॉन्फिडेंस गिर गया है। यानी जब होता ये है कि आप बॉन्ड्स खरीदते हैं तो आपको इत्मीनान होता है कि ठीक है जी, ये अपनी गवर्नमेंट ऊपर लेकर जाएंगे, ये अपनी पॉलिसीज बेहतर करेंगे, हमने इनके बॉन्ड्स लिए हैं तो हमें फ़ायदा होगा, हमें सूद भी मिल रहा है। तो जब बॉन्ड्स भी बिकना शुरू हो जाते हैं, यानी ख़रीदार जो है वो कम है, तो जाहिर सी बात है सारे देख रहे हैं कि चाइना ने अगर अपने बॉन्ड्स बेचने शुरू कर दिए हैं और अमरीकी डॉलर को तबाह करना शुरू कर दिया है तो फिर सबसे बड़ा मसला है। अब ट्रंप कल बहुत ज़्यादा खुश था। उसने कहा देखिए मैं तेल की कीमतें ले आया हूँ नीचे। उसने कहा कि देखो मैं महंगाई नीचे लेकर आ गया हूँ ना, मैंने किस तरह सारी दुनिया को घुटनों में गिरा दिया है। और चाइना के अलावा उसने कहा सबसे बातचीत होगी, सबके लिए टीमें बना दी, इसमें कोई दो राय नहीं। आप 1000 दफा ट्रंप से इख्तलाफ करें, लेकिन उस बंदे ने पूरी दुनिया को अपने घुटनों में गिरा दिया सिवाय चाइना के। चाइना ने हॉलीवुड की मूवीज बैन कर दी, चाइना ने बॉन्ड्स बेचने शुरू कर दिए। और असल जो कहानी अब शुरू सामने आ रही है कि चाइना ने प्लान ये किया है कि उन्होंने शदीद रिटेलिएट करना है। अब ट्रंप उस पर टैरिफ लगाएगा और चाइना ने कहा है कि मैं जवाब दूंगा। इस चक्कर में सबसे ज़्यादा मसला ये हो रहा है कि इर्द गिर्द के ममालिक की मार्केट ऊपर आना शुरू हो गई है और ट्रंप की मार्केट नीचे जा रही है। ये जाहिर सी बात है ट्रंप को झटका है। अब सबसे बड़ा इसका मसला क्या होता है कि जब आप बॉन्ड्स इस तरह बेचते हैं तो अमेरिका की गवर्नमेंट के लिए, चूंकि वो कर्ज लेते हैं बड़ी तादाद के अंदर,
और कर्ज लेते हैं सूद के ऊपर फेडरल रिजर्व से, तो उनको मजीद जो बोरिंग मनी है वो महंगा पड़ता है। जब सूद बढ़ेगा तो आम पब्लिक के लिए भी महंगा होगा और आम के लिए भी मसला पैदा होगा। तो चाइना ने असल में प्लान ये किया है कि इन्वेस्टर जो अचानक से अमेरिका की तरफ भाग रहा था उसको खौफ दिलाया है, रिटेलिएट किया है और इस सूरत हाल में बताया है कि देखो मैं किस हद तक जा सकता हूँ अगर वो ये काम करे। आप सोचा, चाइना के अंदर शी जिनपिंग ने बड़ा क्लियरली कह दिया है, उसने कहा है कि जो मर्जी हो जाए हम हर सूरत ट्रम्प से लड़ेंगे। और ट्रम्प ने कहा है जो मर्जी हो जाए एंड गेम मेरी है, मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा और देखता हूं कि कैसे चाइना इस लड़ाई को जीतता है। चाइना ने कहा ट्रम्प तुम गलती पर गलती कर रहे हो। उसने कहा मैं वो काम करने के लिए जा रहा हूं कि इस वक्त दुनिया 2050 में ट्रम्प को याद करेगी। तो मैं अंदाजा नहीं मैं तुम्हारे साथ क्या शेयर करने जा रहा हूं। आप एक बात ज़हन में रखिएगा, इस सारे मामले पर आप जो मर्जी के अमेरिका के अंदर तकरीबन 2 दिन पहले तक के जो सर्वे थे 70% अवाम टैरिफ के खिलाफ थी, लेकिन जो कल गेम बदली है, उलट गई है सारी गेम, उसके बाद अमेरिका का जो कॉन्फिडेंस है वो आसमान पर चला गया है। और जाहिर सी बात है चाइना इस वक्त आइसोलेट होता अब आपको नजर आ रहा है। चाइना का मसला ये हुआ है कि सारे ममालिक ने ट्रम्प को कह दिया भाई हम आपके साथ खड़े हैं और सारी मीटिंग्स आ रही हैं। अब हुआ इससे क्या है, देखिए चाइना का जो इस वक्त मार्केट के अंदर मामला था, यानी जो उनकी प्रोडक्ट्स है अमेरिका की मार्केट के अंदर, वो तबाही का शिकार है। यानी चाइना की जो मार्केट है वो तो तबाह है। जो अमेरिका के अंदर चाइना के नूडल्स से लेकर दीगर चीज़ें आती हैं अब उन पर टैरिफ आयद हो गया और वहाँ पर उनकी डिमांड है, फिर वो कहाँ से आएंगे। अब ये उनके लिए वहाँ पर जो चाइनीज़ बैठे हुए असल में वो चाइना के ही बिजनेसमैन है जो अमेरिका के अंदर बैठे हुए ये सारी चीज़ें बेच रहे हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा कंसर्न हो गया। अब ये कैसे मामला हल होगा, चाइना को पता है कि हो सकता है आने वाले वक्त में, देखिए वहाँ पर पूरे पूरे सुपर स्टोर्स हैं चाइनीज़ के और बड़ी तादाद में हैं और वो सारा कुछ इनके हाथ से निकल जाएगा, फिर वो क्या करेंगे। यहाँ पर ट्रम्प ने कहा है कि बेशक सब कुछ बर्बाद हो जाए, मैंने चाइना को नहीं छोड़ना। इंडिया से भी बातचीत हो रही है, यूरोप से भी बातचीत हो रही है, सब ने कह दिया ज़ीरो टैरिफ सब होगा, यानी तुम भी ज़ीरो टैरिफ लगाओ हम भी लगाएं। अभी से होगा कि जो अमेरिका के अंदर प्रोडक्ट्स बन रही हैं आहिस्ता आहिस्ता वो चाइना की तरफ जाने की बजाय पूरी दुनिया के अंदर जाएंगी। तो चाइना की बजाय पूरी दुनिया में ट्रम्प ने किया क्या है, देखिए चाइना ने जो रिटेलिएट किया, आप यहाँ से समझे, चाइना अमेरिका में तकरीबन $500 अरब का माल भेजता है, अमेरिका $150 अरब का भेजता है। अब दुनिया भर में जो अमेरिका पर टैरिफ आया था वो टैरिफ हट रहा है, तो अमेरिका के लिए दुनिया के 204 ममालिक के दरवाजे खुल गए हैं। यानी जो टैरिफ की वजह से चीज़ें नहीं हो रही थी तो अमेरिका को कोई मसला नहीं है, अमेरिका के लिए बल्कि मार्केट्स के दरवाजे खुल गए हैं। वो अपना ये $150 अरब इसको $1000 अरब में ले जाएंगे क्योंकि सारी दुनिया ने टैरिफ हटा दिया है। असल मसला आएगा चाइना को, चाइना का माल बेचेगा। देखिए चाइना कह रहा है कि हम सरवाइव करेंगे, मुश्किल वक्त उन पर ज़रूर है, स्ट्रेटजी भी वो करें, लड़ाई भी वो करें, लेकिन आप जो मर्जी के इस थोड़े से सिनेरियो में ट्रम्प ने विक्ट्री समेट ली है और वो कह रहा है कि चाइना को कि देखो मैं तुम्हारे साथ अगली मूव जो करने वाला वो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। सो आने वाले वक्त के अंदर हालात हमें ये बता रहे हैं कि चाइना को कॉर्नर करने की तैयारी है एक जानिब। अगला मरहला ये होगा कि चाइना का जो खास तौर पर BRI प्रोजेक्ट है ये सारी दुनिया में इस पर बैन लगाने की पूरी तैयारी होगी और ट्रम्प ने छोड़ना नहीं है। अब उसकी ताकत का लेवल ये आ गया है कि वो दुनिया में किसी भी मुल्क से कुछ भी मनवाना चाहे वो मनवा सकता है। ये इतनी खतरनाक मूव थी, इतनी खतरनाक मूव थी, आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि इस मूव के बाद अमेरिका के अंदर लोगों पर जाहिर सी बात है मुसीबत के पहाड़ तो टूटेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर अमेरिका शायद किंग बन जाएगा। और अमेरिका का किंग बनना आपको पता है दुनिया के लिए कितना ज़्यादा खतरनाक होता है और ये आप सब ने देख लिया है कि जब वो लड़ने पर आता है उधम मचा देता है। फिर इसमें आप डोनाल्ड ट्रम्प को भी छोड़ दें, फिर ना आप ट्रम्प इसको देखें कोई और देखें, बस सारे इसमें शामिल हैं। ये असल में इस वक्त की जो सूरत हाल पैदा हुई है वो इंडिकेट कर रही है कि आने वाले वक्त में हालात और मामलात मुकम्मल तौर पर डिफरेंट डायरेक्शन में जाने के लिए तैयार है। सो एक तरफ तो ये हो गया मामला, दूसरी तरफ चाइना ने हंगामी बेसिस पर सिनेरियो ये बनाना शुरू किया है कि उन्होंने कहा है कि हमने दुनिया भर के लिए अब टेक्नोलॉजी और चीज़ें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म और ये तमाम चीज़ें बनानी है कि दुनिया हमारी मोहताज हो। और इस सूरत हाल में देखिए सबसे बड़ा मसला ये है
कि चाइना का जो असल लड़ाई का मामला अटका हुआ है वो है आईफोन वाला और एप्पल की प्रोडक्ट्स का। वो अगर हल ना हुआ तो फिर बड़ा मसला पैदा होगा वहाँ पर। डोनाल्ड ट्रंप देख रहा है कि क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, इंडिया मूव करना है या किसी और जगह मूव करना है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर ये मामला हो गया तो बहुत बड़ी जंग हो जाएगी और इस सूरत हाल में देखना ये पड़ेगा कि क्या इंडिया से आने वाली जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर एप्पल आईफोन बनता है कुछ है, वो क्या देर पा होंगी, दुनिया उनको लेगी, क्या होगा। बहरहाल आने वाले वक्त में बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने जा रही हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।